जय जय श्री राम। आज के प्रसंग में सीता जी के स्वयंवर में जब कोई भी महारथी धनुष को उठाना तो दूर को हिला भी नहीं पाया, तो ये देखकर राजा जनक जी अत्यंत दुखी होते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में बड़ी व्याकुलता है कि फिर ये स्वयंवर कैसे पूरा होगा। लगता है धरती पर कोई ऐसा वीर रहा ही नहीं है। ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि राम जी के होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हो। अगर आज्ञा हो तो मैं धनुष सहित पृथ्वी को ही उठा लूँ, तो ये धनुष क्या चीज़ है। लेकिन प्रभु राम जी के होते हुए आपको ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो अत्यंत क्रोधित होते हैं। तब गुरु विश्वामित्र जी राम जी को धनुष उठाने के लिए इशारा करते हैं और प्रभु राम जी धनुष की तरफ को चलते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोली रामा। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विद मंडल डोल रामा। तात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की सी ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। हो गिरा आलन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन करे सोना। अर्थात सीता जी वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना किसी कोने में ही पड़ा रह जाता है। हो सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रीति उरानी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अर्थात अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, हो तो भगवान सकल उर्वासी। करई मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। सोते मिलई न कछु संदेहु। अर्थात सीता जी कहती हैं, यदि मेरा तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित के धनु कैसे, चितई गुरु लघु ब्यालहि जैसे। अर्थात प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर द्वारा प्रेम ठान लिया। अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। हो लखन लखे रघुवंश मणि, ओ लखन लखे रघुवंश मणि। ताके हरे को दंड रामा, पुलक गात बोले बचन,
चरण चापि ब्रह्मांडे रामा, चरण चापि ब्रह्मांडे रामा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर इस तरह से बोले, हो दिशि कुंजराऊ का मठ आही खोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। ओ दिस कुंजराहु का मठ आही कोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, बहु सजग सुन आयस मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। ओ चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुखत मनाए। सब कर संसवर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान दिख रहा है। ओ भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कतरता अर्थात भय, सीता जी का सोच, उनका पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल होगा। हो शंभु चाप बड़े बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंध अपारू, ओ राम बाहुबल सिंधु अपारू। जैत पार नहीं को कडारू। अर्थात ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े थे। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी रामा। चितैसी है कृपायतन, जानि बिकल विशेष रामा। जानि बिकल विशेष रामा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। ओ देख विपुल विकल बदई, निमिष भी हाथ कलप समतई। त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। अर्थात उन्होंने श्री जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब क्या करेगा। हो काबर सा सब कृषि सुखाने, काबर सा सब कृषि सुखाने। समय चूके पुनि का पछताने, अस जिय जान जान की देखी। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अर्थात सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ है।
जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। हो गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनु कीना। हो गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामनी जिमी सब लयऊ, दम क्यों दामनी जिमी जब लयऊ। पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में उठाया तब धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। हो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा दे कुछ सब ठाड़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अर्थात लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। ओ भरे भुवानी घोर कठोर, रब रवि बाज तजी मारगु चले। चे कराही दिग्गज ढोल महियई, कौल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही।